आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे उपनिषदों की कहानियाँ, जिनमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन जीने की गहरी सीख भी छुपी है। पुराना ज़माना सच में कहानियों का ज़माना था, जहाँ हर कथा लोगों के मन को छूती थी और सोचने पर मजबूर करती थी। हमारी कोशिश है कि हम उन अनमोल कहानियों को आज की भाषा में आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर जीवन के असली अर्थ को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उपनिषदों से ली गई आज की प्रेरणादायक कहानी, जिसका नाम है भाइयों का झगड़ा। सौतेली स्त्रियों के कलह से सबसे पुरानी कहानी प्रजापति की नासमझी और मानवता के दुर्भाग्य से उस दिन ही आरंभ हो गई, जब दिति के रहते उन्होंने अदिति को पत्नी बनाने का निश्चय किया। दिति बंध्या तो थी नहीं, ढेर सारे बच्चे उसने प्रजापति को दे रखे थे। वह थे भी एक से एक बलवान, पर अदिति ने आते ही वह जादू किया कि घर में रोज टकरार होने लगी। और जब अदिति की संतानें बड़ी हुई तो माताएं तो पीछे हट गईं, भाइयों में तकरार होने लगी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारा कसूर दूसरे के बच्चों के सर पर डालते हुए प्रजापति को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्हें सिखा पढ़ाकर उनके पास भेज देती। वह दोनों पक्षों को समझ बुझाकर भेजते तो अगले दिन दोनों नया झगड़ा लेकर पहुंच जाते। वह दोनों पक्ष दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारा कसूर दूसरे के बच्चों के सिर डालते हुए प्रजापति को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्हें सिखा पढ़ाकर उनके पास भेज देती। वह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर भेजते तो अगले दिन दोनों नया झगड़ा लेकर पहुंच जाते। भाई जैसा कोई हितैषी तो होता ही नहीं, भाई जैसा दुश्मन भी ना होता होगा। एक बार तकरार छिड़ गई तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हर चीज़ को अपने कब्जे में करने या दूसरे से छीनने की कोशिश, दूसरे के हर काम को बिगाड़ने का प्रयत्न, पुस्त दर पुस्त चलती रहती है उनकी तकरार। हर काम एक दूसरे को नीचा दिखाने या परास्त करने के लिए किए हर काम एक दूसरे को नीचा दिखाने या परास्त करने के लिए किए जाने लगते हैं। इनमें से एक दूसरे को जब तक मिटा या पूरी तरह झुका नहीं देता, तब तक तकरार का अंत नहीं होता। कहाँ आ गया? मैंने अप्लाई किया था। होम ब्रांच कहाँ है? गाजियाबाद। प्रजापति की इन दोनों पत्नियों से 8 दिन पहले का मेल है। प्रजापति की इन दोनों पत्नियों से पैदा हुई संतानों का भी यही हाल था। बट उसमें यह भी था कि अपने नियरेस्ट भी ले सकते हो। कोटक से पढ़ो, मैंने उस दिन डाला था तभी आ गया था मैसेज, पढ़ो उसमें, तो यहीं कहीं ले लेंगे। देवता एक तो बुढ़ौती की संतानें थीं, इसलिए ये देवता क्या है? देवता है ये। देवता एक तो बुढ़ौती की संतान थी, एक कमजोर थी। प्रजापति की इन दोनों पत्नियों से पैदा हुए संतानों का भी यही हाल था। देवता एक तो बुढ़ौती की संतान थी, इसलिए कमजोर थे। दूसरे ये संख्या में भी असुरों से कम थे। उन्हें रोने और शोर मचाने की आदत भी थी। बात बात पर बिसुरते हुए प्रजापति के पास पहुंच जाते। असुरों ने मुझे मारा। हमारे साहित्य का आधा उनकी बचाओ बचाओ की गूंज से भरा हुआ है और बाकी आधा उनको बचाने के लिए प्रजापति या भगवान की कारगुजारियों से।
वह असुरक्षा की भावना से इस तरह ग्रस्त रहने लगे थे कि असुर आपस में हंसते बोलते तो वह भी उन्हें ललकार के रूप में ही सुनाई देता था। उनके पास एक ही काम रह गया था, असुरों को नीचा दिखाने का। वह उनको परास्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते थे। हम में से अनेक लोग नहीं जानते कि दुनिया की आधी बुराइयां असुरों को पराजित करने के लिए हम में से अनेक लोग नहीं जानते कि दुनिया की आधी बुराइयां असुरों को पराजित करने के लिए देवताओं द्वारा की गई खुराफातों और बाकी आदि देवताओं से अपना बचाव करने के लिए असुरों द्वारा किए गए आकांक्षाओं जैसी थी। आकांक्षाएं एक जैसी थी। उसमें सभी दूसरों से बड़ा बनना चाहते थे। चुनाव के उम्मीदवार सभी बनते थे, सो उम्मीदवारों और मतदाताओं की संख्या बराबर होती थी। हम जिस जमाने से होकर गुजर रहे हैं उसमें शरीर की इंद्रियों ने पुराने देवताओं से उनका देवत्व छीन लिया था। कम से कम वह यह दावा तो करने ही लगी थी कि अपनी जगह पर वह देवताओं से कम नहीं है। पहले कहा जाता था कि रुद्र ही सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवता हैं। पहले कहा जाता था कि रुद्र ही उस सब में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवता हैं, इसलिए उनका नाम भी महेश पड़ा था। विष्णु बेचारे तो इंद्र से भी छोटे उपेंद्र माने जाते थे। अब इस दौर में लोगों ने कहना शुरू किया कि प्राण ही अपनी जगह पर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवता हैं। प्राणों व ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च। खुद को भी समझ आ रहा है क्या बोल रही है? अब इस दौर में लोगों ने कहना शुरू किया कि प्राण ही अपनी जगह पर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवता हैं। प्राणों व ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च। प्राण की ओर से चुनाव अभियान में दूसरों को यह कहकर फुसलाया जा रहा था कि जो इसकी श्रेष्ठता मान लेंगे उनको अपने स्वजनों, परिजनों और पूर्वजनों में ज्येष्ठता और श्रेष्ठता प्राप्त होगी। पर इंद्रियों में सभी को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता पर भरोसा था। उन्हें लगता था कि यदि वे विद्रोह कर दें तो स्थिति संभाल से बाहर हो जाएगी और अंत में लाचार होकर सभी को उनकी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। सत्ता परिवर्तन के इस क्रम में वशिष्ठ ना तो इस नाम के ऋषि रह गए ना अग्नि। वाणी की ओर से यह प्रचार किया गया था कि वाणी ही अग्नि का आध्यात्मिक प्रतिनिधि है, अतः वही वशिष्ठ है। इसका कुछ असर भी हुआ था। ऋषि के सामने देवता क्या बेचता है, ऋषि तो मंत्र से उसे वश में कर ही लेता है और अग्नि तो अपनी अग्रता के कारण अग्नि कहे ही जाते हैं। लोगों को यह भरोसा दिया गया था कि जो वाणी को वशिष्ठ मान लेंगे वह स्वयं भी समाज में वशिष्ठत्व प्राप्त करेंगे। अभिजात वर्ग में शामिल होने के प्रलोभन में बहुत से लोग वाणी की वशिष्ठता मानने लगे थे। इसी तरह चक्षु प्रतिष्ठिता, ये चक्षु ही है ना, चक्षु। इसी तरह चक्षु प्रतिष्ठा बन गई थी और उसकी ओर से प्रचार किया जा रहा था कि जो उसको इस रूप में स्वीकार करेगा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो उसको इस रूप में स्वीकार करेगा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जानने वाले जानते हैं कि आंखों की शर्म का प्रतिष्ठा से कितना गहरा संबंध है। कान संपन्न होने का दावा कर रहे थे। जैसे सारी निधियां आकर खजाने में संचित होती हैं, उसी तरह सारी ध्वनियां कान में पहुंचती हैं। इनका स्लोगन था कि जो इन्हें संपन्न मानेगा उसको संपदा मिलेगी भी, उसे आजीवन किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। संपद स्लोगन कहाँ लिखना है? मन के पक्षधर उसे आयतन बताकर प्रचार कर रहे थे और कहा जा रहा था कि इसे आयतन मानने वाले को सभी लोग अपना आयतन मानेंगे।
रेतस ने अपना प्रचार जाति बिरादरी के आधार पर करना शुरू किया था। यह भारतीय इतिहास में जातिवादी प्रचार अभियान की सबसे पुरानी मिसाल है और संभव है आज के जातिवादी प्रचारकों ने अपनी प्रेरणा यहीं से प्राप्त की हो। संभव है परंपरा की सही पहचान होने के कारण ही उन्होंने इसके निर्वाह को जरूरी समझा हो। इसकी ओर से कहा जा रहा था कि यह जो सारी संपदा है सारे पशु और अन्य और जल प्रजापति ने पैदा किए हैं, वह सभी रेतस की बिरादरी के हैं। यदि इस बात को नहीं मानोगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यदि ऐसा मान लिया तो संतान और पशु और अन्न जल का अभाव नहीं होगा। झमेला खड़ा किया गया प्राण महादेव के द्वारा। केवल ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने से उनका काम नहीं चल रहा होगा। हो सकता है ये देवताओं द्वारा उन्हें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानने से पहले की घटना हो, पर शायद झगड़ा इस बात को लेकर हुआ है कि वे स्वयं वशिष्ठ भी हैं या नहीं। वशिष्ठ उन्हें मानने को कोई तैयार ही नहीं था। वह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे शिकायत की और उनसे आग्रह किया कि वह स्वयं ये तय करें कि उनके बीच वशिष्ठ कौन है। ब्रह्मा के पास भी कैसे कैसे मुकदमे होते हैं और इन पर फैसले उन्हें कितनी सावधानी से देने होते हैं। वह बोले, तुम सभी में वशिष्ठ वही है जिसके शरीर से अलग हो जाने पर शरीर अपने को अधिक पापी मानता हो। अब अपनी श्रेष्ठता की धाक जमाने के लिए वाघ शरीर से विद्रोह करके अलग चला गया। उसे भ्रम था कि वाणी से शून्य हो जाने पर लोग बोल नहीं पाएंगे, वह अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। 1 वर्ष तक बाहर रहने के बाद वह लौटा तो उसे ये देखकर बड़ा अचरज हुआ कि सभी जैसे के तैसे मस्त मुस्तंड पड़े हैं। उसके बिना किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। उसने पूछा, मेरे बिना तुम लोग जीवित कैसे रह सके? उन्होंने कहा, वैसे ही जैसे मुख पुरुष वाणी ना होते हुए भी सांस लेते, आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं, मन से जानते और रेतस से प्रजावृद्धि करते हुए जीवित रहते हैं। वाणी का गर्व चूर हो गया। अब दृष्टि की बारी आई। इसने भी वही तरीका अपनाया। वैसे ही उसे भी यही गुमान था कि उसके बिना लोग यहाँ जहाँ तहाँ टक्कर मारते हुए मर खप जाएंगे। 1 साल के बाद उसकी भी वापसी हुई। उसका अचरज भी देखने लायक था। किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। उसने भी वही सवाल किया और जवाब, जैसा कि हम जानते हैं, यह मिला कि जैसे अंधे जीते हैं और देखने के अतिरिक्त वह सारे काम करते हैं जो कोई प्राणी करता है, वह स्वयं भी करते हैं और जीवित रहते हैं। यही किस्सा कान के साथ हुआ। 1 वर्ष तक निर्वासित रहने के बाद वह भी लौटा। सवाल और जवाब दोनों प्रत्याशित रीति से ही सामने आए। कौन नहीं जानता कि बहुत से लोग बहरे होते हैं और अनेक प्राणियों के तो कान होते ही नहीं, और फिर भी वह सिवाय सुनने के दूसरे सारे काम करते हुए जीवित रहते हैं। मन का महत्व इन सभी से अधिक था, पर संसार में मूर्जन और अविकसित चेतना के प्राणी भी होते ही हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने या समृद्धि नष्ट हो जाने के बाद भी मनुष्य जीवित रहता ही है। उसे लगा विद्रोह के 1 वर्ष की अवधि में अशरण भटकते हुए उसने अपने को ही सताया है। दूसरे को तो चेतना के अभाव में किसी अभाव का पता तक नहीं चला होगा। रेतस इसी तरह विद्रोह का झंडा उठाए भागा और साल भर की यातना सहने के बाद उसी गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि इंद्र प्रजा ने उसके अभाव को उतनी शिद्दत से अनुभव नहीं किया जिसकी उसने उम्मीद लगा रखी थी। सुनने को मिला कि क्या सुनने को मिला कि क्या नपुंसक जीवित नहीं रहते और प्रजावृद्धि के एकमात्र काम को छोड़कर दूसरे सारे काम नहीं करते। नपुंसक कौन होता? जिसकी संतान नहीं हो सकती। अच्छा, अब आई प्राण की बारी। उसके विद्रोह करने की नौबत ही नहीं आई। ज्यों ही उसने अपने विद्रोह की घोषणा की, सारे तत्व इस तरह डामाडोल हो गए जैसे सिंधु देश का महाकार अश्व पैर बांधने के खूंटे को उखाड़ फेंकता है।
सभी उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान आप विद्रोह करके कहीं ना जाएं, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। प्राण को यही तो चाहिए था। उसने कहा, यदि ऐसा है तो तुम लोग मुझे बलि देना कबूल करो। जब राजा मैं हूँ तो प्रजा पालन के लिए कर तो मुझे चाहिए ही। अन्य इंद्रियों ने हाथ जोड़ लिए, जो आज्ञा महाराज। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब जब सबको अपनी हैसियत का बोध हो गया तो सभी प्राण के सामने क्षमा याचना करने लगे। आँख ने कहा, मैं अपने को वशिष्ठा समझती थी, पर प्राणदेव आप वशिष्ठ गुण से संपन्न हैं। चक्षु ने निवेदन किया, मैं भ्रम में था, झांपना, मैं ये समझ बैठा था कि मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। चक्षु ने निवेदन किया, मैं भ्रम में था महाराज, मैं ये समझ बैठा था कि मैं ही प्रतिष्ठा हूँ, प्रतिष्ठा युक्त भी आप ही हैं। कान को अपनी गलती का एहसास हुआ, कहने लगा, त्रुटि मुझसे भी हुई, जो यह समझ बैठा कि मैं ही संपद हूँ, संपद से युक्त भी आप ही हैं। मन ना तो इतना बेवकूफ़ था, ना इतना बेशरम कि वह अपनी गलती ना कबूल करता। उसने भी ग्लानि प्रकट की, मैंने तो अपने को ही आयतन समझ लिया था, यह ख्याल ही नहीं आया कि आयतन युक्त भी आप ही हैं। ऋतस्य को तो पानी पानी होना ही था। बोला, कृपा निधान, अपने को प्रजापति समझने का मेरा गुरूर आपने चूर कर दिया। प्रजापतित्व से युक्त भी आप ही हैं। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो रहस्य कैसे होगा? प्राण ने कहा, भाई यह तो ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैंने भी मान लिया कि यह सब कुछ मैं ही हूँ, पर इतना कुछ होने पर भी यह तो बताओ कि मेरा अन्न और मेरा वस्त्र क्या है? आप लोग तो अपना अपना इंतजाम कर चुके हैं, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं। इसका जो जवाब अन्य इंद्रियों ने दिया उसे सुनकर प्राण कैसे प्रसन्न हो गया, यह तो वह ही जाने। हम आप तो इससे संतुष्ट हो नहीं सकते थे। संभव है हम प्राण की प्रगति को न जानते हों, या संभव है जो कुछ कहा गया उसके गुणाद्र को न जानते हों। इंद्रियों ने कहा, कुत्ते बिल्ली से लेकर कृमि कीट तक सभी तुम्हारे अन्न हैं। संभव है उन्होंने कहा हो कि जीवन के अनेक रूप हैं और इसकी रक्षा के लिए कुछ भी अघाग नहीं है। जो कहते हैं यह मत खाओ वह मत खाओ, वह या तो मूर्ख हैं या मृत्यु के उपासक। जीवन सर्वोपरि है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं, पर इस तरह अटकले बैठने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हम इससे आगे की बात पर ध्यान दें तो अधिक अच्छा हो। अन्न की व्यवस्था हो जाने के बाद प्राण ने कहा, मेरा वस्त्र क्या होगा? इंद्रियां जो अभी तक हाथ जोड़े खड़ी थी बोली, जल ही आपका वस्त्र है। यदि अन्न मिलता रहे वस्त्र ना मिले तो भी शीत या लू से आदमी के प्राण चले जाते हैं। आपके लिए जल से उपयुक्त कोई वस्त्र नहीं हो सकता। प्राण ने इसे भी स्वीकार कर लिया, अतः उसके चरणों के द्वारा किया गया यह गुणगान उचित नहीं लगता कि जो प्राण को इस रूप में जानता है और इस रूप में उसकी उपासना करता है वह अभक्ष्य भक्षण नहीं करता। जिस बात की अनुमति मिली थी वह तो यह थी कि प्राण रक्षा के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं है। संभव है चारणों का आशय यह हो कि कोई मनुष्य जो भी आहार करता है वह अभक्ष्य हो ही नहीं सकता। भोजन का पोषक होना ही इसकी भक्ष्यता की कसौटी है। तो यहाँ पे हमारी यह कहानी समाप्त होती है। इसी तरीके की अन्य कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें अपने चैनल भक्ति दीपिका पे। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप किसी भी बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये कहानी कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।